दिल्ली में भाजपा की सरकार 27 साल के बाद बनी है और दिल्ली की जनता ने एक बड़ा भरोसा भाजपा की सरकार पर जताया है। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो रिपब्लिक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और मंत्री बनने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य की बात करें, क्या बदलाव आप देखना चाहेंगे और उस बदलाव को लेकर के क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं अब तक? देखिए, अगर बदलाव क्या क्या करने चाहिए उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। पिछली सरकार ने दिल्ली को के स्वास्थ्य विभाग को एकदम चरमरा दिया है। आप एक रेबीज की मेडिसिन से लेकर कॉटन से लेकर बेड से लेकर किसी चीज़ की बात करेंगे, उस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है। सब में करप्शन है, सब में सब कुछ है। हम भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, हमारे एचएम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी जो चाहत है, हमारे मुख्यमंत्री जी की भी, हम लोग चाहत है हेल्थ को दिल्ली के लिए एक बेटर सुविधा देने का की ओर हम अग्रसर है। हम आयुष्मान योजना लागू कर रहे हैं। आयुष्मान योजना जब लागू करेंगे तो प्राइमरी व्यवस्था जो आयुष्मान का एक पार्ट है उसको जल्द से जल्द हम लागू करेंगे। हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लागू करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं और मैं आपको स्वागत करूंगा क्योंकि आप इस लोकतंत्र की चौथी स्तंभ मीडिया होती है और मंडे को मैं इनके तमाम सोमवार को हाउस में, सदन में इनके घोटालों का पर्दाफाश करूंगा। वो पार्टी जिसने कोरोना में पूरा विश्व जब कोरोना में एक साथ खड़ा होकर मदद करने के लिए खड़ा था, उस सब टाइम भी इन्होंने करप्शन घोटाले करने का काम किया। हमारी प्रायोरिटी, हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली की जनता को विश्वास देता है, दिल्ली की जनता को कहा कि ये मेरा विश्वास है, हम उनके सिपाही हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि 100 दिन के अंदर दिल्ली पूरी तो नहीं बदल जाएगी, लेकिन दिल्ली बदलाव की ओर आपको दिखेगी। दिल्ली हेल्थ व्यवस्था बदलाव की ओर दिखेगी। दिल्ली के हॉस्पिटल आपको बदलाव की ओर दिखेंगे। प्राइमरी सुविधा जो आम जनता को चाहिए, जच्चा बच्चा केंद्र जो दिल्ली सरकार ने खत्म कर रखे हैं, उसका सुचारू रूप से चलना। ब्लड बैंक जो आपके वेस्ट दिल्ली में है ही नहीं दीनदयाल के सिवा, उस सब की सुचारू व्यवस्था, बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन 100 दिन के अंदर मैं आपके साथ चलूंगा और आप देखेंगे कि दिल्ली अपनी बदलाव की ओर और सुचारू रूप से दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य की सुविधा मिलना चालू हो जाएगी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि दिल्ली को इस सरकार में बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन सवाल यह उठता है, पिछली सरकार ने भी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लोगों को बेहतर इलाज का भरोसा जताया था और कई मोहल्ला क्लिनिक बने भी और आपकी सरकार ने उस पर आरोप भी लगाया और अब आप मोहल्ला क्लिनिक के नाम को भी लेकर के चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि अब आप उसके नाम को भी बदलेंगे और आप कह रहे हैं कि उससे बेहतर हम करके दिखाएंगे। भाई साहब, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। मोहल्ला क्लिनिक एक घोटाले की जगह थी। इन्होंने सब किराए पे अपने लोगों को दिया। जो बगल में किराया 5,000 रुपया है, वो अपने आदमी को उन्होंने 25,000 रुपये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे किराए पे लगाया। मोहल्ला क्लिनिक में ना दवाई थी, ना डॉक्टर थे, ना कुछ थे, ये आपको भी पता है। आप आज भी जाए किसी मोहल्ला क्लिनिक में, किसी का बाइट लेके मुझे दिखाइए कि वहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए। अब तो हम क्योंकि डर से या हम लोग उस पर दबाव लगा रहे हैं तो कुछ आपको बैठे मिलेंगे भी। मोहल्ला क्लिनिक 80% या तो कागजों में है, 20% जो है वो एक घोटालों का अड्डा बना हुआ था। हम अपनी जगह पे प्राइमरी सुविधा देने के लिए आयुष्मान मंदिर का रूप में बनाएंगे, जिसमें आपको प्राइमरी डे केयरिंग, जो मेडिकल भाषा में कहते हैं डे केयरिंग की व्यवस्था रखेंगे, जिसमें लैब टेस्ट हो जाए। ये घोटाले ना हो कि जी उस लैब से करा लो, उस जगह से करा लो, लैब टेस्ट हो जाए और डे केयरिंग हो जाए। आयुष्मान, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो प्रोजेक्ट है आयुष्मान, क्या है सब? डे केयरिंग, सेकेंडरी एडमिशन, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना
और चौथा, उनको सबको लिस्टेज करना कि हम आगे भी फ्यूचर में उनकी मदद कर सकें। तो ये एक क्राइटेरिया है और उसको हम जल्द लागू करने जा रहे हैं, बहुत जल्द पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने वाले हैं, क्योंकि हेल्थ व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि उसको संभालने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि अगले 100 दिन में दिल्ली की हेल्थ व्यवस्था बदलती हुई, सुधरती हुई, झलकती हुई आपके सामने दिखेगी। दिल्ली की जनता को उसका लाभ मिले, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जो घोटाले में इन्वॉल्व है, स्पष्ट कह रहा हूं, जो घोटाले में इन्वॉल्व है उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, आप घोटाले में जो इन्वॉल्व है उनको बख्शा नहीं जाएगा ये कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि केवल नाम बदलने से क्या उस मोहल्ला क्लिनिक की जो व्यवस्था है वो सुधार में आ जाएगी? क्योंकि दिल्ली की जनता पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे। या फिर आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 100 दिन के अंदर दिल्ली की जनता को एक बेहतर विकल्प दिखेगा और जो भरोसा दिल्ली की जनता ने आप पे जताया है वो भरोसे पे आप कहीं ना कहीं अग्रसर होंगे, कामयाब होंगे। मैं समझना चाहूंगा, क्या दिल्ली की जनता को पिछली सरकार ने बीमार करके छोड़ दिया था? पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, 100 दिन में बदलता हुआ चिकित्सा व्यवस्था दिल्ली की जनता को दिखेगा और दिल्ली को उसका लाभ मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दूसरी बात, मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने का विषय नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक को मैं व्यक्तिगत सिरे से नकारता हूं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे दिल्ली की जनता को ठगा गया है। जो आपने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल से काम चलेगा, बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक के सिरे से नकारता हूं। कोई मोहल्ला क्लिनिक से वहां लेना देना नहीं है। हम अपनी जगह पे आपको डे केयरिंग की व्यवस्था, जो मैंने आपको आयुष्मान मंदिर की बात बताई, वो बनाएंगे। मुझे नहीं पता कि आपको जानकारी किससे मिली है कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम बदलेंगे। हमारा बदलने का कोई व्यवस्था नहीं है। कोई आरोप लगा रहा है, वो उनका अपना अधिकार, आरोप लगाते रहे। हम अपनी जगह पे अच्छी व्यवस्था देने का काम करेंगे। प्राइमरी व्यवस्था जो दिल्ली की जनता को जरूरत है वो देंगे। आप समझिए, मेडिकल की भाषा में प्राइमरी व्यवस्था किसे कहते हैं, सेकेंडरी व्यवस्था किसे कहते हैं, पिछली सरकार को पता ही नहीं है। जो साहब कहते थे कि हमने इतने स्कूल बना दिए, उनकी एजुकेशन पूछिएगा तो 12th पास थे। मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करना चाहूँगा, आप समझ गए। कितने स्कूल बना दिए, 2 स्कूल के पेंट कर देते थे, कहते थे हमने स्कूल बना दिए। हमारे पिछले मंत्री जो हुए, हेल्थ मिनिस्टर, हमने इतने कुछ बना दिए। आपसे मैं जरूर कहना चाहूँगा, आप सारे हॉस्पिटलों को राउंड लीजिए और 90 दिन बाद मुझसे मिलिएगा और फिर मुझसे बाइट पूछिएगा कि डॉक्टर पंकज, आपने दिल्ली की जनता को जो वादा किया था उसमें क्या कार्य किया। क्योंकि हम काम करने विश्वास करते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे उनके सिपाही हैं। हमें काम करना है, बातें नहीं करनी है। मेरे काम आपको दिखेगा और मैं, क्योंकि आप इस लोकतंत्र के सबसे बड़े चौथे स्तंभ हैं, आप जरूर हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में जाइए। मैं एज ए डॉक्टर आपको बताना चाहूँगा साहब कि जब मैं डॉक्टर बना तो मेरा बड़ी अरमान थी कि मैं जीबी पंत में, LNJP में काम करूँ। क्या हाल हो गया उस हॉस्पिटलों का, क्या स्थिति होगी उस हॉस्पिटल की 11 वर्षों में, कहाँ गए अच्छे डॉक्टर। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं, इतने क्वालिफाइड हैं। इन लोगों के कारण सब आराम से बैठे हुए थे। क्योंकि आराम से नहीं कहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, अपने को सिमट के बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ घोटाले का काम चलता था, इलाज का काम नहीं चलता था। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्थ डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट होगा, दिल्ली में क्या पूरे भारत में। इसका भी वचन आपको देता हूँ। बिल्कुल, और इसीलिए शायद एक डॉक्टर पे PM मोदी ने भरोसा जताया और इसलिए आपको दिल्ली की जिम्मेदारी, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री बनाया है। मैं इतना पूछना चाहूंगा, क्योंकि सोमवार को आप CAG के स्वास्थ्य रिपोर्ट पर अपना आप कहीं ना कहीं वक्तव्य देंगे। उस CAG की बात, क्योंकि CAG को लेकर के आपने शराब घोटाले को लेकर के जो CAG रिपोर्ट सामने आया उसको लेकर भी काफी हंगामा हुआ, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें निकल के एक बड़ा रेवेन्यू लॉस, पूरे दिल्ली का एक बड़ा रेवेन्यू लॉस निकल गया। और अगर बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की, इसमें क्या पोल खोलेंगे आप? सर, एक घोटाला सुना था, एक महा घोटाला सुना था।
तीसरा कौन सा घोटाला होता है ये उसको भी पार कर चुके हैं, चाहे वो लीकर को लेकर हो, 5% से 12% बढ़ाने के लिए हो, हेल्थ में इन्होंने, मैंने आपसे अभी बात बताया कि जब पूरा विश्व कोरोना के लिए एक साथ इकट्ठा होकर लड़ रहा था कोरोना से, उस टाइम भी जिस आदमियों ने, जिस सरकार ने घोटाला करने का काम किया, उनसे क्या उम्मीद करेंगे। सोमवार तक आप रुकिए, मेरी सारी रिपोर्ट आपके माध्यम से सदन में पेश करूंगा और आप देखिए कि इनके घोटालों को देख के आप चकित हो जाएंगे, और चकित के साथ आपको पूर्णता विश्वास आपके चैनल के माध्यम से देता हूं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या दिल्ली, देखिए मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। क्या दिल्ली की जनता को पिछली सरकार ने बीमार करके 11 सालों में छोड़ दिया था? पिछली सरकार ने दिल्ली की जनता को ठगा, धोखा दिया, बीमार तो किया ही किया, ठगा भी। झूठे वादे, गलत चीज़ों के वादे इन्होंने किए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बीमार करके छोड़ दिया। एज ए डॉक्टर मैं कहूँगा कि उससे बड़ा काम धोखा दिया। हम दिल्ली की जनता को 100 दिन के अंदर, आप मेरा जरूर इंटरव्यू लीजिएगा आपके चैनल के माध्यम से, आप खुद देखिए कि दिल्ली कैसे बदलाव की ओर है। एक बात समझना चाहते हैं कि पिछली सरकार ने आयुष्मान योजना को क्यों नहीं लागू होने दिया दिल्ली में? क्या पीएम मोदी के जयकारे हो जाते, या पीएम मोदी ने जो इस तरह की योजना लाई है उससे भाजपा का बोलबाला हो जाता है दिल्ली में? भाई साहब देखिए, राजनीतिक अलग जगह है, हेल्थ व्यवस्था एक अलग जगह है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। और हेल्थ व्यवस्था के साथ खिलवाड़ पिछली सरकार ने किया है, दिल्ली की जनता उनको माफ नहीं करेगी और माफ नहीं भी करना चाहिए। आयुष्मान एक नीड है। आयुष्मान योजना जो हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय, विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच, तो विजन था कि इससे आम लोगों को लाभ मिले, उस लाभ से भी वंचित किया मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, जो मोहल्ला क्लिनिक है नहीं। ये राजनीति से परे हट की बात थी जो उन्हें लागू करना चाहिए था। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, जो डायरेक्ट आप बाहर से जेन्युइन मेडिसिन खरीद के आप रख सकते हैं और उसका लाभ जनता को मिलता, 60% सस्ते रेटों में मिलता, उस सब चीज़ें आप करना नहीं चाहते थे क्योंकि आपको घोटाले करने थे, आपको तो 5-6 कंपनियों को लाभ देना था। हम उसको भी लागू करेंगे, हम उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं और दिल्ली सरकार में उसको भी हम, हमारा प्रयास रहेगा कैबिनेट में उसको पास करके कि उसको भी हम लागू करें। पंकज जी देखिए, पिछली सरकार ने, आप भी देखे, आपने भी देखा कि कोरोना काल में पिछली सरकार ने लोगों को रोड पे छोड़ दिया। पूर्वांचल के लोग रोड पे घूम रहे हैं अपने घर जाने के लिए, ना बस का सहारा, ना किसी ट्रांसपोर्टेशन का सहारा, ना उनको मदद हो पा रही है। यूपी गवर्नमेंट सामने आई, दूसरी गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट सामने आई ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। उस समय का दौर और इस समय का दौर, 11 साल काफी मायने रखता है। 11 साल में दिल्ली की जनता ने काफी झेला, जो बीजेपी आरोप लगा रही है। क्या वो बदलाव, वो विश्वास भाजपा दिखा पाएगी जो विश्वास को लेकर के भाजपा को चुना गया? स्वाभाविक है, पूर्वांचल के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, पूर्वांचल ने 100% भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया और पूर्वांचल के लोग जान चुके हैं कि ये सब थकते हैं यमुना की सफाई के नाम पे और सबकी बात नाम पे। मैं उसमें आपको एक चीज़ ऐड करता हूँ, जब कोरोना की महामारी फैली तो ये सीएम अपने घर में बैठे हुए थे और हमारे गृह मंत्री, आपको स्मरण होगा कि दिल्ली की सड़कों पे आए, हॉस्पिटलों में गए और जो सुविधा उनको चाहिए होती व्यवस्था जितनी कर सकते थे, हमारे गृह मंत्री खुद जाके उन्होंने किया। और यहाँ का मुख्यमंत्री अपने घर में बैठ के आराम फरमा रहा था। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति निष्ठावान से काम करने पे लगा है और हम दिल्ली की जनता को हर वो सुविधा जो दिल्ली की जनता को जरूरी है, जो उनका हक है, वो देंगे। बिल्कुल, आप डॉक्टर पंकज सिंह को सुन रहे थे, जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्होंने वादा किया है दिल्ली की जनता को कि 100 दिन के अंदर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था वो दिल्ली की जनता को देंगे। और
उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले समय में वो ऐसे खुलासे करेंगे जिससे कि दिल्ली की जनता का आंख जरूर खुलेगा कि पिछली सरकार ने उनको किस तरीके से बेवकूफ बनाया है। रिपब्लिक भारत के लिए विजय अजय के साथ लोमज झा।